सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों में 150 से ज्यादा अफराद जान से गए। सिर्फ बुनेर में 120 से ज्यादा अफराद जान बहक, कई लापता हो गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं। बुनेर में हंगामी हालत नाफिज। स्वात में दरिया बिफरा तो रास्ते में आने वाली हर शय को तिनकों की तरह बहा ले गया। मेंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले राबता पुलों तक पहुंच गए। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जान बहक। मानसेहरा के गांव ढेरी हली में रात गए क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले में बहने वाले 16 अफराद की लाशें बटरग्राम से निकाल ली गईं। बुनेर, बाजोड़, मानसेहरा और बटरग्राम को आफतजदा करार दे दिया गया। बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। सूबाई हुकूमत का कल सूबे भर में सोग का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सालार ज़ई में इमदादी सामान ले जाने वाले KPK हुकूमत के हेलीकॉप्टर से खराब मौसम के सबब मोहम्मद के फ़ज़ाई हुदूद में राब्ता मुनक़ता हुआ। KPK हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ वादियों में तबाही। चिलास के उछाल नाले में कई अफराद बह गए, कई ने दरख्त के तने का सहारा लिया। फसलें, मकानात, बागात, राबता पुल, वाटर चैनल तबाह हो गए। स्टोर में सैलाब से तैयार फसलें, दुकानें, दरख्त और कई मोटरसाइकिलें बह गईं। शाहराह कराक्रम बंद होने से गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेस बंद। सान्हे चिलास में जख्मी होने वाला लोधरा का मोहम्मद इस्लाम 26 रोज बाद दम तोड़ गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रेले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। रती गली जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बहने से बेस कैंप में फंसे 800 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहराह कोहाला और शाहराह नीलम भी मुतादिद मकामात पर बंद। श्रीनगर मुजफ्फराबाद सेक्शन मुतादिद मकामात और लीपा मुजफ्फराबाद शाहराह मिट्टी के तोदे गिरने से बंद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में विफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पूरे के पूरे गांव बह गए हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत जो भी ताउन हो सकता है फौरन करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की विफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। कहा यह वक्त सियासत का नहीं, विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के शाना बशाना है। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल का कहना है कि पूरे सूबे में इमरजेंसी की सूरत हाल है। बारिशों के अलर्ट के बायस मुतालिका मशीनरी मौके पर पहुंचा दी गई थी। 2000 से ज्यादा अफराद को सूबाई हुकूमत ने बचाया। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल पर चेयरमैन NDMA से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ता करने और भरपूर ताउन की भी हिदायत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने कहा नुकसानात का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। NDMA का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फाल है। वफाकी हुकूमत अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करेगी। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट। तबाहकुन सैलाबी रेले के जद में आकर 60 से ज्यादा अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता हो गए। हुकाम की जानिब से हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री मंदिर जाने के लिए मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक चिसोटी गाँव में कायम आरजी बावर्ची खाना और वहाँ मौजूद यात्रियों समेत 100 से ज्यादा अफराद अचानक आने वाले सैलाबी रेले में बह गए। सैलाबी रेले से मुतासरा 100 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी वफ़द से सनती यूनिट्स पाकिस्तान में लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की और महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीका की जानिब से कलअदम PLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देने का खैर मकदम। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी डेक्लरोफ से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन हैं। ग्रेगरी ने कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चंद रोज़ कबल पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात में कलअदम PLA, कलअदम TTP और दाइश खुरासान के खतरात से निमटने पर जोर दिया गया था। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इयादा किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की निशानदेही की। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे को मुआशी ताउन का नया दौर करार दिया। कहा, तिजारती मुआहिदा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और तेल की तलाश के शोबों में गहरी दिलचस्पी लेने का बताया। IMF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की रोकथाम में नाकाम करार दे दिया। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को भेजी गई गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान की बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसम नफाज में बड़े नकाइस हैं। कंपनियों की हकीकी मालिकान का डेटा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। डेटा के बगैर जाली कंपनियों को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SCCP, स्टेट बैंक और FBR के राबते कमज़ोर हैं। IMF ने डेटा के जायजे के लिए वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ देते हुए कहा कि मालियाती तहकीकाती इदारों के दरमियान मालूमात का तबादला नागुज़ीर है। पाकिस्तान के बारे में गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवा माह ही जारी होने का इम्कान है। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला हतमी नहीं। इस मुतालिक बानी PTI से मुशावरत और उनकी वाज़ेह हिदायत आने के बाद फैसला करेंगे। पार्टी में एक राय यह है कि मुकाबला करना चाहिए, मैदान खाली छोड़ा तो किसी और को जगह मिल जाएगी। दूसरी राय यह है कि ऐसे इंतखाबात लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों आरा बानी के सामने रखेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न होते दिखाई दे रहे। को तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांट दिए गए। ये कहां का जस्टिस है? आप अवार्ड की अहमियत को ही कम कर दिया, आपने उसकी वक़्त ही खत्म कर दी। कि कल 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद 14 या 15 हैं। उनमें से हमारे 8 वो लोग हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में फ़ौरन बाद बैनुल अक़वामी दौरे पे गए थे ताकि जो लॉबिंग है उस हवाले से अपना हक अदा कर सके। सेनेट में कुछ अफराद को अवार्ड देने और वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर गायब करने पर बहस। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांटकर उन अफराद की तौहीन की गई जो बजा तौर पर अवार्ड के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों को अवार्ड देने से ये अवार्ड मुस्तहिक अफराद की नज़र में भी बेवकत हो गए। बताया जाए कि वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर क्यों गायब की गई।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि 200 से ज़ायद अवार्ड्स में से सिर्फ 14 सियासी लोगों को अवार्ड दिए गए हैं जो वॉर कैबिनेट और मार्का हक के बाद भेजे गए सिफारती वफ़द में शामिल थे। वज़ारत इत्तलात के इश्तिहार से कायदे आज़म की तस्वीर गायब करने की तहकीकात करके ऐवान को आगाह किया जाएगा। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेजा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की इबारत भी मौजूद। भारत की यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह, रैलियां और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक से घड़ी पंच चौक तक रैली, वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां, सिविल सोसाइटी, बुखला, ताजिर तंजीमों के अरकान और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कश्मीरियों को हक खुद इरादे देने का मुतालबा। भारतीय रियासत नागालैंड ने अपना 79वां यौम आज़ादी पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त को मनाया। भारतीय यौम आज़ादी पर नागालैंड में मुकम्मल हड़ताल जारी। अलग शनाख्त और आइन का मुतालबा। नागा आज़ादी दिन के मौके पर नागालैंड के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले गए। नागालैंड ने भारत से इल्हाक को कभी तस्लीम नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है जौहरी सलाहियत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, किसी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा मार्का हक में पाकिस्तान की फतह मोदी के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। मोदी बयानात देकर अपने घर में उठने वाले तूफान को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी के बयानात अंदरूनी सियासत के लिए हैं, वो अपने वोटर्स को मुतमईन करना चाहता है। 1-1.5 साल में मोदी ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा दहशतगर्दी से दागदार कर दिया है। मोदी की क़यादत में भारत आलमी सतह पर अपना सियासी और मुआशी मुकाम खो बैठी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का रवाना हो गए। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया था कि अगर ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। अमरीका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। ये भी कहना था कि भारत पर मज़ीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात के नताइज पर। I'm very proud of course, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि दिस इज़ ए पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स की है, सारी उनकी अचीवमेंट है। बचपन से मैंने और कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए पिक्चर ही नहीं की थी, मेरा था कि मैं ऑक्सफोर्ड ही जाऊँगी। पाकिस्तानी निजात बरतानी तालिबा महनूर चीमा की A लेवल इम्तहान में शानदार कामयाबी। आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा 19 A स्टार और A ग्रेड सेने समेत 4 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर महनूर खुश, अनथक मेहनत और माँ बाप की कोशिशों का नतीजा करार दिया। महनूर के रिकॉर्ड्स में A लेवल के 24 इनफरादी मज़ामीन में कामयाबी, GCS, A और O लेवल में मजमूई तौर पर 45 A स्टार, जबकि A लेवल और GCSE इम्तिहान में 58 मज़ामीन का इंतखाब करना शामिल है। महनूर को तीनों इम्तिहानात में मिलने वाले A स्टार्स दुनिया में किसी भी तालिब इल्म को मिलने वाले ग्रेड से ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के दौरे पर रवाना। मरियम नवाज ओसाका एक्सपो में शिरकत करेंगी। टोक्यो और योकोहामा भी जाएंगी। जापान रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला का बाज़ मनसूबों की बर वक्त तकमील ना होने पर इजहार नापसंदीदगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद।
में इमदाद देने वाले 13 फ़लस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई में गजा की पट्टी में तकरीबन 13,000 बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत के बायस अस्पताल लाए गए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों की आबादकारी के मनसूबे का ऐलान। कहा 3,000 घरों की तामीर फ़लस्तीनी रियासत का तस्वुर दफन कर देगी। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। कहा नई बस्तियों का मनसूबा 2 रियासती हल को मज़ीद कमज़ोर करता है। जर्मनी और तुर्की का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। और शोहदाए करबला के चहलुम के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस मुकर्रर, रास्तों पर अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत, अज़ादारी और सीनाखोबी। हज़रत इमाम हुसैन के चहलुम के मौके पर करबला में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक। इमाम अली मकाम और हज़रत अब्बास और दीगर शोहदा के रोज़ों पर हाज़री, नुहा ख़ानी और मातम।